हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। पिछले वीडियो में कूलम्ब्स लॉ के बारे में लर्न किए थे। आज के इस वीडियो में कूलम्ब्स लॉ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के एंड में एक मैं ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसे इसको यूज़ करके आप सेकंड्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन है 2 point charges plus q and plus 4q are separated by distance r. Where should a third charge plus q be placed so that the whole system remains in equilibrium? First charge plus q और दूसरा चार्ज प्लस 4q r डिस्टेंस पर प्लेस किए गए। हमें एक थर्ड चार्ज प्लेस करना है जिससे कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। अब थर्ड चार्ज कहाँ पर प्लेस करें? इन दोनों के बीच में प्लेस करें या इसके लेफ्ट में या प्लस 4q के राइट में? पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, मीन्स दोनों के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। थर्ड चार्ज भी पॉजिटिव है, इसलिए थर्ड चार्ज को इन दोनों के बीच में प्लेस करेंगे जिससे इन दोनों के बीच में और प्लस q और प्लस 4q के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगे, क्योंकि जब दो फोर्सेस इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे तभी जो नेट फोर्स जीरो होगा और इक्विलिब्रियम में होने के लिए नेट फोर्स जीरो होना कंपल्सरी है। दैट मीन्स टू बी दिस सिस्टम इन इक्विलिब्रियम द नेट फोर्स ऑन दिस सिस्टम मस्ट बी जीरो। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम मस्ट बी जीरो। तो पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इस सिस्टम में कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में एक फोर्स F1 एक्ट करेगा और इन दोनों के बीच में फोर्स F2 एक्ट करेगा। इन दोनों फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होगी, तभी एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिस्टम इक्विलिब्रियम में चाहिए। F नेट इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। दैट मीन्स F1 must be equal to F2। F1 और F2 की वैल्यू कूलम्ब्स लॉ से निकाल सकते हैं। F इज इक्वल टू K टाइम्स Q। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक्स बहुत ही काम आते हैं। क्या इस क्वेश्चंस को हम लोग
शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। यस, कुछ सेकंड में ही ये क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व हो जाएगा। आइए इसकी शॉर्ट ट्रिक्स जो है लर्न करते हैं। अगर ये दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस हों, मीन दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों, इस केस में दिस डिस्टेंस x इज इक्वल टू रूट ऑफ q1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ q1 प्लस रूट ऑफ q2 मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो जब इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे तो विल बी इक्वल टू दी रूट ऑफ q1 मीन्स रूट ऑफ q डिवाइडेड बाई रूट ऑफ q प्लस रूट ऑफ 4q टाइम्स टा। q जो है कैंसल्ड आउट हो जाएंगे। इट विल बी 1/1 प्लस रूट ऑफ 4 इज 2 टाइम्स r। दिस इज इक्वल टू r/3। सेम आंसर। इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो आप इस मेथड से इसको जो है सॉल्व कीजिए और अपना टाइम सेव कीजिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे आप लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।